नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यार स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपसे विनर मांग रहा है कि हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक प्रभावी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे प्रभावी गैस है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चौथा सवाल है डंकिन शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पांचवा सवाल है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा सवाल है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सातवां सवाल है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आठवां सवाल है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नौवां सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 10वां सवाल है नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 11वां सवाल है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 2019 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 12वां सवाल है संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 के अधिनियम कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 13वां सवाल है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1930 में आरंभ किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जेनेवा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 15वां सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 16वां सवाल है राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 17वां सवाल है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 18वां सवाल है वेद किस भाषा में लिखे गए? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 19वां सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो बिहार राज्य में स्थित था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 20वां सवाल है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 21वां सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 22वां सवाल है द ग्रेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 23वां सवाल है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 24वां सवाल है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 25वां सवाल है कि भारत में योजनाओं का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में योजनाओं का अंत कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
26वां सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 27वां सवाल है, कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 28वां सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? तो सिंगापुर में की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 29वां सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 30वां सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मोसले जी ने किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 31वां सवाल है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो 1860 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 32वां सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 33वां सवाल है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 34वां सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 35वां सवाल है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 36वां सवाल है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 37वां सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 38वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 39वां सवाल है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 40वां सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 41वां सवाल है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 42वां सवाल है, पोलियो का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? तो वायरस से होने वाला एक पोलियो एक वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 43वां सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 44वां सवाल है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 45वां सवाल है, विश्व सौर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व सौर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 46वां सवाल है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 47वां सवाल है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड है जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 48वां सवाल है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 49वां सवाल है कि अमृतसर समझौता कब हुआ था? तो अमृतसर समझौता 1809 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आज का आखिरी सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।